ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे हमारी प्रश्नावली 4.3 चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न नंबर 1 के 2 सवाल कर लिए थे। शेष 2 सवाल, जिसमें पहला सवाल है y बराबर 3x। इसका भी वही 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है, यानी ग्राफ में बनाना है। y बराबर 3x, यहाँ पर हमें x का मान अपनी इच्छा से प्लस के या माइनस के 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं। हमारा ग्राफ आसानी से अच्छा बन जाए, इसलिए हम इसका मान छोटे छोटे रखते हैं। सबसे पहले 1 रख लिया तो y बराबर 3 एकम 3। फिर हमने माइनस का रख दिया। वो इसलिए रखा ताकि आप लोग समझ जाएं कि माइनस का रखने से भी हमारे आंसर आ जाते हैं। तो देखिएगा, माइनस का रखा 3 एकम 3, माइनस के 3, 2 रखे, 2 तिया 6, यानी हमारे जो समीकरण की सारणी बनी, x के मान 1, माइनस 1, 2 रखे थे, y का 3, फिर माइनस का 3 प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। बिंदु क्या बन गए? 1, 3, माइनस का 1, माइनस का 3, 2 और 6। अब उसी के आधार पर अब हम देखिए आप लोगों के लिए ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ये ग्राफ किस प्रकार से बनता है, बड़ा सिंपल सा है। सर्वप्रथम हमने एक लेखा चित्र का नमूना बनाया। बराबर बराबर दूरी के हमने खाने बनाकर लेखा चित्र बना लिया। चाहे तो हम लेखा चित्र से बनाएं या वैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो सारणी के बिंदु थे 1 और 3, देखिए अब दोबारा देखिएगा, हमारे सारणी के बिंदु 1, 3, माइनस 1, 3 और 2 और 6। अब इन बिंदुओं को हम देखिए यहाँ दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं, 1 और 3, यानी x का मान 1 चलना है, y का मान 3 चलना है, यहाँ हमारे पास आ गया। फिर अगला बिंदु था हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 3। हमें पता है ये तृतीय खाने में आएगा। माइनस का 1 पहले चला, फिर माइनस का 3 चला। अगला बिंदु 2 और जो 6 था, प्लस के 2 चले 6। अब ये जो तीनों बिंदु प्राप्त हो गए, इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से इस प्रकार से स्केल रखकर और हमें इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। अगर ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तब तो समझिए कि हमारा ग्राफ जो है, हमारा जो लेखा चित्र है, हमारा जो आलेख है वो सही है। और अगर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेट सवाल मानिए हमारा ये गलत है। फिर यहाँ क्या करना है, y बराबर 3x। दोनों प्लस के इस खाने में आते हैं। पहला प्लस का और दूसरा माइनस का इस खाने में, दोनों माइनस माइनस के प्लस और माइनस का प्लस का। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय कहलाता है, ये तृतीय कहलाता है, ये चतुर्थ कहलाता है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये बड़े बड़े पैमाने मान होते तो 10 का, 20 का, 30 का, तो पैमाना क्या बन जाता? 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 इकाई। इस प्रकार से हमारा ये 4.3 का पहले सवाल का थर्ड सवाल समाप्त होता है। अब देखिए इसका सेकंड सवाल, यानी कि फोर्थ सवाल था ये। 3 बराबर 2x प्लस y, पक्षांतर करके 3 माइनस 2x बराबर y, या हम इसको इस प्रकार लिख सकते थे y बराबर 3 माइनस 2x। अब यहां पर x का मान रखेंगे अपनी इच्छा के आधार पर। देखिए क्या था, 1 रखा, 3 माइनस 2 एकम 2, क्या बचा? 1 बच गया। दूसरा 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, किसके हो गए? माइनस के 4 में 3 गया तो माइनस का 1। 3 माइनस 2, फिर देखिएगा 2 तिया 6, माइनस के 6 में से 3 गए तो माइनस के 3। इस प्रकार से हमारे पास जो 3 मान प्राप्त हुए वो कौन कौन से हुए आप लोग देख रहे हैं यहां पर। तो आप लोगों ने देखा कौन कौन से प्राप्त हुए। एक मान प्राप्त हुआ 1 और 1। दूसरा क्या प्राप्त हुआ? 2 और माइनस का 1। तीसरा क्या प्राप्त हुआ? 3 और माइनस का 3। अब इनकी सहायता से हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, लेखा चित्र बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसका लेखा चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले
हमने वही काम किया जो अब तक कर रहे थे। एक ग्राफ का हमने चित्र बना लिया। अब हम इसकी सहायता से बिंदु अंकित करेंगे। अब देखिए, अब तक हमने आप लोगों को बना के दिखा रहे थे, अब हम आपको वास्तविकता रूप में बना के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ये लेखा चित्र बन के तैयार होगा। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए क्या सवाल था हमारा कि बिंदु थे एक और एक, दोनों प्लस के, ये एक प्लस का, ये एक प्लस का। ये जो बिंदु आया इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, क्या बनेगा, ये एक और एक। दूसरा बिंदु जो था वो था 2 और माइनस का 1। अब देखिए 2 और माइनस का 1, प्लस के 2 और माइनस का 1, ये वाला बिंदु आ गया। इसको इस प्रकार से दिखा दिया और इसको भी दिखा देते हैं ऐसे, ये 2 कहलाया और ये माइनस का 1 कहलाया। तीसरा बिंदु था 3 और माइनस के 3। देखिए ये बिंदु फिर दिखा रहा हूं आपको, क्या था 1 और 1, फिर क्या था 2 माइनस 1, अब क्या है 3, फिर माइनस के 3। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि प्लस के 3 और माइनस के 3, ये वाला बिंदु आ गया और इसको भी हमने ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है, इनको मिलाना है। अब देखिए मैं मिला रहा हूं इनको, किस प्रकार से मिला रहे हैं, देखिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए सीधी रेखा प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, ये है इसमें समझने की बात। तो हम देखते हैं कि ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको एक रेखा मिला देते हैं। मिला दिया, तत्पश्चात इसको हम अपनी इच्छा के आधार पर कुछ भी नामांकित कर सकते हैं। जैसे ए बिंदु दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। और अब एक चीज बच गया, हमें जो देना है वो क्या है, इस समीकरण का नाम देना है। इस समीकरण का क्या नाम था, 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो यहां पर देखिए 3 बराबर 2x प्लस के वाई हमने लिख दिया। अब इसमें देखिएगा एक महत्वपूर्ण जो चीज थी वो हमने आप लोगों के लिए छोड़ दी थी समझाने के लिए। हर ग्राफ में ध्यान रखने की बात होती है, ये ओ बिंदु कहलाता है, ये x कहलाता है, दिख रहा होगा आपको, ये x डैश कहलाता है, x डैश, ये y कहलाता है, ये y डैश कहलाता है। इस प्रकार से अब इस खाने में हम किस किस के चिन्ह लिखेंगे, प्लस के और प्लस के, इसमें माइनस और प्लस के, इसमें माइनस और माइनस के, और इसमें किस किस के लिखेंगे, प्लस का साथ में माइनस का। ये इस प्रकार से हमारा जो लेखा चित्र हुआ वो पूरा हो गया। इसी के साथ हमारी आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।